आज से करीब 70 साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर नागपुर में 3.5 लाख दूसरे अछूतों के साथ हिंदू से बौद्ध बन गए थे। शायद आम लोगों की नज़र में उनका धर्म परिवर्तन बहुत मायने नहीं रखता हो, लेकिन दबी कुचली जातियों के लोगों के लिए यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अंबेडकर कई सालों तक हिंदू समाज के अंदर रहकर ही उसे बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन देखा नहीं होगा तो बाहर निकल गए। उन्होंने अछूतों से कहा, हिंदू समाज हमेशा आप लोगों से गंदे काम करवाएगा, कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कभी भी बराबरी का बर्ताव नहीं करेगा, इसीलिए इससे बाहर निकलो और बौद्ध धर्म अपना लो। यहाँ सब आज़ाद है, सब बराबर है, सबकी इज्जत होती है। उनका यह मैसेज आज भी दलितों को प्रेरणा देता है। इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं कि दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे। अंबेडकर गलत नहीं थे। हिंदू समाज में नीचे वाला नीचे ही रहता है, पुष्ट दर पुष्ट। हिंदू समाज एक गोल्फ क्लब जैसा है, जहाँ गोल्फर ऊंची जाति के होते हैं और कैडी दलित होते हैं। कैडी गोल्फरों के क्लब उठाते हैं, उनकी गेंदें ढूंढते हैं, उनके लिए छोटे मोटे काम करते हैं। गोल्फर अपना खेल बेहतर बनाते हैं, चैंपियनशिप में भाग लेते हैं, ट्रॉफी, इनाम और शोहरत जीतते हैं, लेकिन कैडी ही रहते हैं। वो अपने पूर्वजों की तरह गोल्फर का बैग ही उठाते रहते हैं। हमारी ऊंची जाति के दोस्त कहेंगे ये गलत है, आप पुराने समय की बात कर रहे हैं। अब कैडी भी गोल्फर बन सकते हैं। बेशक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहले तो उन्हें गोल्फ क्लब की मेंबरशिप ही नहीं मिलेगी। गोल्फर उनको कहेंगे, समाज ने तुमको जो जगह दी है वहीं रहो। उनको ताने मारेंगे, अरे नाली के कीड़े, क्या तेरे पूर्वजों ने कभी हाथ में गोल्फ क्लब पकड़ा था? अगर वो उलट के कुछ बोलेंगे तो गोल्फर उन पर टूट पड़ेंगे। अगर वो थाना गए तो पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ेगी, उन्हीं को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के जुर्म में अंदर कर देगी। अगर कोई विद्रोही दिमाग वाला कैडी अपने बैग के साथ गोल्फ क्लब में घुसने की कोशिश करता है तो गोल्फर उसके हाथ पांव तोड़ देंगे ताकि वो कभी गोल्फ खेल ही ना सके। यही है दलितों की जिंदगी। हिंदू धर्म ग्रंथों ने उनकी किस्मत तय कर दी है। वो समाज के पैर है, उसका जांग, हाथ या सिर नहीं बन सकती। उनको वही रहना है जहां वो सदियों से रहे, समाज का पैर। गोल्फ क्लब तो बस एक उपमा है, एक मेटाफर है। दलितों की जिंदगी हर जगह वैसे ही है। मंदिर हो, त्योहार हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्री, चाय की दुकान, रेस्टोरेंट, सामाजिक या राजनीतिक संगठन, यहाँ तक कि पब्लिक सड़क हो, सब जगह कहानी वही है। तुम हमसे दूर रहो, अलग रहो, नीचे रहो। ऊंची जाति के लोगों को वैसे दलित बहुत अच्छे लगते हैं जो मान लेते हैं कि पशु जैसा जीवन ही हमारी किस्मत है। लेकिन वो उन दलितों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो बराबरी और इज्जत की मांग करते हैं। वो उनके तन और मन पर भेड़ियों की तरह हमला करते हैं, उनकी जिंदगी नरक बना देते हैं, उनकी जान तक ले लेते हैं। अगर ना मारें तो फिर ऐसी असहनीय स्थिति पैदा कर देते हैं कि दलित खुद ही अपनी जान ले ले, जैसा उन्होंने रोहित वेमुला के साथ किया। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था। एक दलित और पीएचडी वो हिंदू समाज के पाताल से धरती पर आने की कोशिश कर रहा था। यह बात बैल को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। रोहित सिर्फ पीएचडी विद्यार्थी नहीं था, वो एक पक्का अंबेडकरवादी था। वो कैंपस में दलित छात्रों के समानता और सम्मान के अधिकार की लड़ाई लड़ता था। अब ये तो बैल को लाल कपड़ा दिखाने जैसा था। बैलों ने उस पर हमला बोल दिया। उसको 25,000 की मासिक स्कॉलरशिप मिलती थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसे रोक दिया। जब उसने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी तो उसको कैंपस एकोमोडेशन से बाहर निकाल दिया। हिंदू प्रोपेगेंडा मशीन दिन रात उस पर गालियों की बारिश करने लगी। जातिवादी, चरमपंथी, देशद्रोही। रोहित मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने ऐसे समाज से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लिया। रोहित की मौत के 3 महीने बाद उसकी मां राधिका और उसके भाई राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया। गुजरात के एक गांव में एक शेर एक गाय को मार देता है। गाय का मालिक दलितों को उसकी लाश दे देता है। दलित गाय की खाल उतार रहे हैं। मृत गाय की खाल निकालना उनका जातिगत पेशा है। इसके लिए उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
अचानक हिंदू गोरक्षकों का एक ग्रुप वहाँ एक एसयूवी में आता है। उनको कहता है तुमने गाय को मारा है। वो बोले ये मरी हुई गाय है, लेकिन वो मानते नहीं। उनकी कमीज उतार देते हैं, उनको लोहे की रॉड और डंडों से पीटते हैं, अपनी गाड़ी से बांधते हैं और जानवरों की तरह पास के शहर ऊना तक घसीट कर ले जाते हैं। वहाँ फिर उनको भीड़ के सामने बुरी तरह मारते हैं। जैसा अक्सर होता है, लोकल पुलिस दलितों की रक्षा करने के बजाय गुंडों को बचाती है। इस घटना से गुजरात में दलितों का गुस्सा भड़क उठता है। हजारों दलित मरे हुए जानवरों की खाल उतारने का काम छोड़ने की कसम खाते हैं। कुछ समय बाद जिन 4 दलितों को हिंदू गोरक्षकों ने बुरी तरह मारा और सरेआम बेइज्जत किया था, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। गुजरात के सैकड़ों दलित बौद्ध बन गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव में कुछ ऊंची जाति के लोग एक दलित लड़की पर सेक्सुअल फेवर के लिए दबाव डालते हैं। वो मना कर देती है, हाँ या ना कहना उसका अधिकार है। लेकिन एक दिन वो लोग उसे अकेले पकड़कर उसका गैंग रेप कर देते हैं। पुलिस अत्याचारियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। लड़की के बयान को तोड़ मरोड़ देती है, एक कमजोर एफआईआर बनाती है, उसकी मेडिकल जांच करने में देरी कराती है, फिर कहती है रेप के ठोस सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को अत्याचार से प्रताड़ित और मौत से जूझ रही लड़की की इज्जत से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता है। वो घटना के मीडिया कवरेज पर रोक लगा देती है। 15 दिन बाद लड़की दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ देती है। पुलिस उसका मृत शरीर गांव लाती है और उसे चुपचाप जलाकर राख कर देती है। यह दाह संस्कार नहीं था। दाह संस्कार तो परिवार वाले करते हैं। यहाँ तो सिर्फ पुलिस मौजूद थी। उसने लड़की की माँ या भाई को वहाँ आने तक नहीं दिया। परिवार जन ही अंतिम संस्कार करते हैं। यह हिंदू संस्कृति है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू संस्कृति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा देते हैं, लेकिन यह तो उनकी ही सरकार थी जिसने हाथरस में इसका उल्लंघन किया। इसके लिए उनको पुलिस अफसरों को सजा देनी चाहिए थी। क्या किसी को सजा दी उन्होंने? बलात्कार, पुलिस की मिली भगत, राज्य सरकार का हिंदू पाखंड, दलितों को क्रोध आना वाजिब था। वो सड़कों पर उतर आए, यूपी में, दूसरे राज्यों में, दिल्ली में। हाथरस के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के करेरा गांव के 200 से ज्यादा दलित बौद्ध बन गए। रोहित वेमुला, ऊना के 4 दलित, हाथरस की दलित महिला, उनके साथ हुई बर्बरता ने बड़ी संख्या में दलितों को हिंदू धर्म से दूर कर दिया। अगर यही हिंदू धर्म है तो बेहतर होगा हम इसे छोड़ दें, जैसा कि उनके मसीहा अम्बेडकर ने किया था। बेशक ऐसा सोचने वाले सभी दलितों ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन उनमें से हजारों ने ऐसा किया और बौद्ध धर्म अपनाया। और वो विभिन्न राज्यों में ये रास्ता अपना रहे हैं, अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए, अन्याय से बचने के लिए, इज्जत से जीने के लिए। हर साल दशहरा में दलित एक बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपनाते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर में, जहां उनके मसीहा ने 1956 में बौद्ध शिक्षा ली थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 84 लाख बौद्ध थे। उनमें से 10 में से 9 नव बौद्ध यानी अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं। ज्यादातर नव बौद्ध महाराष्ट्र में है, जिस राज्य से अम्बेडकर आते थे, लेकिन दूसरे राज्यों में भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आरएसएस परिवार बौद्ध धर्मांतरण से निपटने के लिए दोहरी रणनीति अपनाता है। एक तरफ वो इसका विरोध नहीं करता, उसका स्वागत करता है। वो कहता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, इसीलिए बौद्ध बनने वाले हिंदू धर्म के दायरे में ही रहेंगे। यह बड़ी विरोधाभासी बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। वो भगवान, यज्ञ, पुनर्जन्म, मंदिर पूजा, वैदिक रीति रिवाजों और चतुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखता। नव बौद्ध धर्म अपनाने वाले 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जिनमें ये प्रतिज्ञाएं भी शामिल हैं कि वो हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। बौद्ध नहीं मानते वो हिंदू हैं, लेकिन आरएसएस परिवार मानता है कि वो हिंदू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर दीक्षा भूमि की 2 बार यात्रा की है। पहली बार 2017 में अंबेडकर की जयंती पर, जब उन्होंने दीक्षा भूमि का एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया था। दूसरी बार 2025 में, जब पहली यात्रा की तरह उन्होंने बुद्ध की पूजा की और अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में हो रहे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में भी गए, जहां ज्ञानी बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया। एक तरफ आरएसएस परिवार बौद्ध धर्म को हिंदू परिवार मानता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब उसने बौद्ध धर्मांतरण रोकने की कोशिश की है। हाथरस की घटना के बाद जब गाजियाबाद के करेरा गांव में 230 दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया तो लोकल पुलिस ने उनके मुख्य ऑर्गेनाइजर को बुलाया और उस पर दबाव डाला कि वो एक बयान दे कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदू नेता भी गाँव पहुँच गए और दलितों को कहा, हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आप हिंदू धर्म में वापस आ जाओ। ऊना घटना के बाद जब गुजरात में दलितों में क्रोध भड़का और उनमें से कई बौद्ध धर्म अपनाने लगे तो आरएसएस ने राज्य में अनेकों सामाजिक सद्भाव सभाएं आयोजित की। उन सभाओं में हिंदू संतों को भी बुलाया, दलितों को समझाने के लिए कि वो हिंदू धर्म न छोड़ें, हम समाज का सुधार करेंगे। आरएसएस परिवार की गुजरात सरकार ने कहा, बौद्ध धर्म अलग धर्म है और जो भी उसे अपनाएगा उसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन देना होगा। सरकार पूरी जांच करेगी कि इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती, लालच, दबाव या धोखा तो नहीं हो रहा है। जो दलित बौद्ध बने उन्होंने कहा, सरकार ने एप्लीकेशन पास करने में काफ़ी समय लगाया। आरएसएस परिवार रोहित वेमुला की गतिविधियों के खिलाफ था क्योंकि वो खुलेआम हिंदू समाज की बुराइयों को बताता था और कहता था अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना सही था। अक्टूबर 2022 में दिल्ली में हजारों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने 22 कस्में खाई, जिनमें वो कस्में भी शामिल थीं कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण में विश्वास नहीं करेंगे। इस धर्मांतरण में आम आदमी पार्टी सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम भी शामिल थे। बीजेपी ने गौतम पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इतना हंगामा किया कि गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन गौतम कहते रहे कि बौद्ध धर्म का रास्ता सही है। ये हमें ना हिंदू मानते हैं, ना इंसान मानते हैं, ना मान सम्मान देना चाहते हैं। इसलिए हमारे लोगों ने तय किया कि हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस जाएंगे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आरएसएस का बौद्ध धर्मांतरण के प्रति रवैया विरोधाभासी है। बाहर से स्वागत, अंदर से विरोध। एक हाथ में गुलाब, दूसरे हाथ में छड़ी। हाँ भी और ना भी। इस विरोधाभासी रणनीति का मकसद साफ है। जहां तक बौद्ध धर्मांतरण रोक सको रोको, जहां नहीं रोक सकते वहां स्वागत करो, क्योंकि जो दलित बौद्ध बन रहे हैं वो आरएसएस विरोधी, हिंदू विरोधी न हो जाए, क्योंकि उससे हिंदू एकता कमजोर होगी। आरएसएस की विरोधाभासी रणनीति एक हद तक सफल रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी मुख्य वजह यह है कि वो उन मौलिक कारणों के समाधान के लिए काम नहीं करती जो दलितों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते। वो समुद्र की गहराई तक नहीं जाती, सतह पर ही तैरती रहती है। अब अगर आप समुद्र तल में छुपे राक्षस का वध नहीं करेंगे तो आपके पास बैठकर रोने के अलावा चारा क्या होगा। जब रोहित वेमुला को प्रताड़ित किया जा रहा था तो आरएसएस उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। क्या आपको लगता है कि अगर आरएसएस उसके साथ खड़ा होता तो बीजेपी और एबीवीपी के नेता उसे परेशान करने की हिम्मत करते? जब ऊना गुजरात में हिंसक गौरक्षकों ने 4 दलितों को सरेआम बुरी तरह मारा और बेइज्जत किया तो आरएसएस वहां नहीं गया। इसके 40 लाख स्वयंसेवक हैं। यह सबसे बड़ा हिंदू संगठन है। अगर उसने ऊना में अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी दिखाया होता तो पुलिस और बीजेपी नेता हमलावरों का साथ नहीं देते। ऊंची जाति के हिंदू फिर कभी दलितों के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। जब हाथरस में दलित महिला को पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं दे रही थी तब आरएसएस कहाँ था? वो पुलिस स्टेशन में काफी समय तक, फिर अस्पतालों में 15 दिन मौत से जूझती रही, अत्याचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती रही। आरएसएस के लाखों स्वयंसेवक उसके पास नहीं आए। एक भीमकाय संगठन का क्या फायदा जब एक गरीब, प्रताड़ित, बेसहारा लड़की की मदद नहीं कर सकते? और जब हैदराबाद, ऊना, हाथरस के बाद दलित लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो आरएसएस को बड़ी चिंता होती है। उन दलितों के पास क्या चॉइस थी? या तो हिंदू समाज में हिंसा, रेप,
मानसिक टॉर्चर, भेदभाव सहते रहें या फिर उससे बाहर निकलकर बौद्ध धर्म अपना लें। बौद्ध बनने से उनकी पहचान बदल जाती है। अब तक उनकी जातिगत पहचान थी, अब वो बौद्ध हो जाते हैं। अभय वाल्मीकि अभय बौद्ध बन जाती है। वो गंदे काम करना बंद कर देते हैं। अब वो मरे हुए गायों की खाल नहीं उतारती या नाले साफ नहीं करती। नए स्किल सीखते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसमें इज्जत है। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अंबेडकर ने अछूतों से कहा, अगर जीवन बदलना है तो पढ़ाई करो। शिक्षा आपकी प्रगति की चाबी है। शिक्षा वह सीढ़ी है जो आपको सामाजिक भवन के ऊपरी मंजिलों तक ले जा सकती है, जिन पर सदियों से ऊंची जातियों ने कब्जा कर रखा है। आपको उनको वहां से हटाने की जरूरत नहीं है। आपको बस कहना है कि थोड़ा साइड हटो, हमको भी जगह दो। मेरे सपने का भारत यही है। बदलाव साफ दिखाई देता है। आम दलितों के मुकाबले नव बौद्धों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आम दलितों के मुकाबले ज्यादा नव बौद्ध अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। देश में जो दलित मिडिल क्लास बन रहा है, उसमें पढ़े लिखे नौकरी करने वाले नव बौद्धों का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि दलित मिडिल क्लास हिंदू दलितों बौद्ध दलितों में बटा हुआ है, तो वो गलत है, क्योंकि दोनों अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। दोनों की अंबेडकर की विचारधारा में आस्था है। सामाजिक न्याय खत्म करने के लिए वो जहां भी लड़ते हैं, साथ लड़ते हैं। यही एकता है, यही संयुक्त आवाज है जो पुराने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये छुआछूत आखिर है क्या। दुनिया में सारे देशों को छोड़कर अकेले भारत को ही भगवान ने ये आशीर्वाद क्यों दिया? या किसी शैतान का श्राप है? जो भी हो, हम इसे सदियों से झेल तो रहे हैं। छुआछूत शुरू कैसे हुआ? इसने इतना अमानवीय रूप कैसे ले लिया? इतिहास के विभिन्न कालों में इसका क्या स्वरूप रहा? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और ब्रिटिश शासकों ने इसे हटाने के लिए क्या किया? इस पर हम चौथे एपिसोड में चर्चा करेंगे।